श्री राम 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 श्री राम। एहि विधि प्रभु बन बसहिन सुखारी, खगमृग सुर तापस हितकारी, कहे राम बन गवनु सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। पक्षी, पशु, देवता और तपस्वियों के हितैषी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे थे। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वनगमन कहा। अब जिस प्रकार सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। फिरेऊ निषादु प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखेसी आई, मंत्री बिकल बिलो की निषादु, कहीं न जाई जस भयऊ विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषादराज लौटा तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को ऐसा दुख हुआ कि वह कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी, परेऊ धर नितल व्याकुल भारी, देखी दखिन दिसी हय हिहि नाहिन, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाहिन। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हे राम हे सीते हे लक्ष्मण पुकारते हुए व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देख देख कर हिनहिनाने लगे, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हो। नहिन तृण चरहिन न पियहिन जलु, मोचहिन लोचन बारी, व्याकुल भये निषाद सब रघुबर बाजी निहारी। वे ना तो घास चरते ना पानी पीते, केवल आंखों से जल बहाते रहे। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों की इस दशा को देखकर निषाद व्याकुल हो गए। धरी धीरजू तब कहि निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु, तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता, धरहु धीर लखी विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषादराज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप तो विद्वान और परमार्थ के जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविधि कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठा रेऊ बरबस आनी, शोक शिथिल रथु सकई नहा की, रघुबर बिरह पीर उर बाकी। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं सुनाकर निषाद ने बलपूर्वक लाकर सुमंत्र जी को रथ पर बिठा दिया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते थे। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की अति तीव्र वेदना थी। चरफराहिन मग चलहिन घोरे, बन मृग मनहुम आनी रथ जोरे, अढ़ुकी परहिन फिरी हेरहिन पीछे, राम वियोगी बिकल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ा रहे थे और सही रास्ते पर नहीं चल रहे थे, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हो। श्री रामचंद्र जी के वियोग में वे घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते तो कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लग जाते। वे सभी दुख से व्याकुल थे। जो कह रामू लखनु बैदेही, हिंकरी हिंकरी हित हेरहिन तेही, बाजी बिरह गति कही किमि जाति, बिनु मनि फनिक बिकल जेहि भांति। यदि कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता तो घोड़े उसकी ओर प्यार से देखने लगते। घोड़ों की विरह व्यथा कैसे बताई जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल थे जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। भयऊ निषादु विषाद बस, देखत सचिव तुरंग, बोली सुसेवक चारी, तब दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज को भी अत्यंत दुख हुआ।
तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गुह सारथी ही फिरेऊ पहुंचाई, बिरहु विषादु बरनी नहिन जाई, चले अवध लेई रथ ही निषादा, होहिन छन मगन विषादा। निषाद राज गुह सुमंत्र जी को विदा करके लौटा। उसके भी विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले, वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूबे रहते थे। सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना, धिग जीवन रघुबीर बिहीना, रहीहिन न अंतहुम अधम शरीरु, जसू न लहेऊ बिछुरत रघुबीरु। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोच रहे थे कि श्री रघुवीर के बिना जीवन धिक्कार है। यह अधम शरीर भी सदा रहने वाला नहीं है। फिर अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। भये अजस अघ भाजन प्राणा, कवन हेतु नहिन करत पयाना, अहह मंद मनु अवसर चूका, अजहुन्न हृदय होत दुई टूका। ये प्राण अपयश और पाप के भांडे हो गए, अब ये क्यों नहीं निकलते। हाय, मन यह अवसर चूक गया, अब तो हृदय भी टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाता। मीजी हाथ सिरु धुनी पछिताई, मनहुम कृपन धन राशि गवाई, बिरिद बांधी बर बीरु कहाई, चलेऊ समर जनु सुभट पराई। सुमंत्र जी हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछता रहे थे, मानो किसी कंजूस के धन का खजाना खो गया हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर तथा शूरवीर कहलाकर भी युद्ध से भाग चला हो। विप्र विवेकी वेद विद सम्मत साधु सुजाति, जिमि धोखे मदपान कर सचिव सोच ते ही भांति। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरण वाला और कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और बाद में पछताए, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र पछता रहे थे। जिमि कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी, रहई करम बस परिहरि नाहु, सचिव हृदयम तिमि दारुन दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली, साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसा भयानक संताप होता है, वैसा ही संताप उस समय सुमंत्र जी के दिल में भी हो रहा था। लोचन सजल डीठी भई थोरी, सुनईन श्रवण बिकल मति भोरी, सुखहीन अधर लागी मुह लाटी, जीव न जाई उर अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा था, दृष्टि मंद हो गई थी, कानों में सुनाई नहीं पड़ता था, बुद्धि व्याकुल हो रही थी, होठ सूख रहे थे, मुंह में लाटी लग गई थी, किंतु प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे थे, अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर श्री राम फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही थी। बिबरन भयऊन जाई निहारी, मारेसी मनहुम पिता महतारी, हानि गलानी विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। सुमंत्र जी के मुख का रंग इतना बदल गया कि उसे देखा नहीं जाता था। ऐसा मालूम होता है मानो उन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की अपार ग्लानि छा रही थी, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। बचनून आव हृदयम पछिताई, अवध काह मैं देखब जाई, राम रहित रथ देखी ही जोई, सकुचि ही मोही बिलोकत सोई। मुंह से वचन नहीं निकलते थे, हृदय में पछताते थे कि मैं अयोध्या जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा। धाई पूछिहिन मोही, जब बिकल नगर नर नारी,
उतरू देब मैं सबही तब हृदयम वज्रु बैठारी। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे तब मैं हृदय पर वज्र रखकर उन सबको क्या उत्तर दूंगा। पूछी हहिन दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं तिन्नहि विधाता। पूछी ही जबहिन लखन महतारी, कही कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेगी तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूंगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी तब मैं उन्हें कौन सुखदाई संदेश दूंगा। राम जननी जब आई ही धाई, सुमिरी बच्छु जिमी धेनु लवाई। पूछत उतरु देब मैं तेहि, गे बनु राम लखनु बैदेही। जब इस प्रकार श्री राम जी की माता दौड़ी आएंगी, जैसे नई ब्याही हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके प्रश्न का यह उत्तर कैसे दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। जोई पूछ ही तेही उतरु देबा, जाई अवध अब यहू सुखु लेबा। पूछी ही जबहिन राउ दुख दीना, जीवनु जासु रघुनाथ अधीना। देह उतरु कौनु मुहुलाई, आय कुशल कुवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जिमी तनु परिहरिहि नरेशु। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा। हाय, अब अयोध्या जाकर क्या मुझे यही मिलेगा। जब महाराज दशरथ, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक वन में छोड़ आया हूं। लक्ष्मण, सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह अपना शरीर त्याग देंगे। हृदऊ न बिदरेऊ पंक जिमी बिछुरत प्रीतमु नीरू। जानत हऊ मोही दीन विधि यहू जातना शरीरू। श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट क्यों नहीं गया। मैं जानता हूं कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है। एही विधि करत पंथ पछितावा, तमसा तीर तुरत रथु आवा। विदा किए करी विनय निषादा, फिरे पायम परी बिकल विषादा। इस प्रकार सुमंत्र मार्ग में पछता रहे थे कि इतने में ही रथ तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे व्याकुल होते हुए सुमंत्र के चरण स्पर्श कर लौट गए। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सी गुर बाभन गाई। बैठी बिटपतर दिवसु गवावा, सांझ समय तब अवसरु पावा। अवध प्रवेशु किन्ह अंधियारे, पैठ भवन रथु राखी दुआरे। जिन्न जिन्न समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रथु देखन आए। नगर में प्रवेश करते मंत्री ऐसे सकुचा रहे थे मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मारकर आए हो। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब अवसर जानकर तथा अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके चुपके से वे महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुना वे सभी रथ को देखने के लिए राजद्वार पर पहुंच गए। रथु पहिचानी बिकल लखी घोरे, गरहिन गात जिमी आतप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे क्षीण हो रहे थे जैसे गर्मी में ओले। नगर के स्त्री पुरुष इस प्रकार व्याकुल थे जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती है। सचिव आगमनु सुनत सबु, बिकल भयउ रनिवासु। भवनु भयंकरु लाग, तेहि मानहुम प्रेत निवासु। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो उठा। राजमहल ऐसा भयानक प्रतीत होने लगा मानो शमशान हो।
अति आरती सब पूछहिन रानी, उतरून आव बिकल भई बानी, सुनईन श्रवण नयन नहिन सूझा, कहहु कहा नृप तेहि तेहि बूझा। आर्त होकर सब रानियां पूछ रही थी, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं सूझ रहा था। उनकी वाणी विकल हो गई। न कानों से सुनाई पड़ता था और न आंखों से कुछ दिखाई देता था। जो भी सामने दिख जाता वे उसी से पूछते, कहो राजा कहाँ है। दासिन्ह दीख सचिव बिकलाई, कौसल्या गृहम गई लवाई, जाई सुमंत्र दीख कस राजा, अम्य रहित जनु चंदु बिराजा। दासिया मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा ले गई। सुमंत्र ने वहां जाकर राजा को ऐसे बैठे देखा मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना, परेऊ भूमि तल निपट मलीना, लेई उसासु सोच एहि भांति, सुरपुर ते जनु खसेहु जजाति। राजा आसन, शैया और आभूषणों से रहित उदास पृथ्वी पर पड़े हुए थे। वे लंबी लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच रहे थे मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर कुछ सोच रहे हो। लेत सोच भरी छिनु छिनु छाती, जनु जरी पंख परेऊ संपाती, राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बैदेही। क्षण क्षण में सोचने से राजा की छाती भर जाती थी। ऐसी विकल दशा थी मानो संपाती पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हे राम कहते या फिर हे राम हे लक्ष्मण हे जानकी कहने लगते हैं। देखी सचिवम जय जीव कही कीन्हेऊ दंड प्रणामु, सुनत उठेऊ व्याकुल नृपति, कहू सुमंत्र कह रामु। मंत्री ने उन्हें देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र बताओ मेरे राम कहाँ है। भूप सुमंत्रु लीन्ह उरलाई, बूढ़त कछु अधार जनु पाई, सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राउ नयन भरी बारी। राजा ने सुमंत्र को गले से लगा लिया मानो डूबते हुए व्यक्ति को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह सहित अपने पास बिठाकर तथा नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहू सखा सनेही, कह रघुनाथु लखनु बैदेही, आने फिरी की बन ही सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे सखा श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ है। उन्हें लौटा लाए हो या वे वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक बिकल पुनि पूछन रेसु, कहूसिय राम लखन संदेशु, राम रूप गुणशील सुभाऊ, सुमिरी सुमिरी उर सोचत राऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को याद करके राजा हृदय में सोचने लगे, राऊ सुनाई दीन्ह बनबासु, सुनि मन भयऊ न हर्षु हरासु, सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। और कहने लगे, मैंने राजा होने की बात सुनाकर तथा राज्य देने की बात कहकर उन्हें वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिसके मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं निकल गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा रामुसिय लखनु जहम तहा मोहि पहुँचाऊ, नाहिंत चाहत चलन अब प्राण कह उम सती भाऊ। हे सखा श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहां है मुझे भी वही पहुंचा दो, नहीं तो मैं सत्य कहता हूं कि मेरे प्राण अब निकल जाना चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री ही राऊ,
प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ, करही सखा सोई बेगी उपाऊ, रामू लखनू सिय नयन देखाऊ। राजा दशरथ मंत्री से बार बार कहते कि मेरे प्रिय पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे मित्र, तुम शीघ्र ही वह उपाय करो जिससे मैं श्री राम, लक्ष्मण और सीता को अपनी आंखों से देख सकूं। सचिव धीर धरी कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाजु सदा तुम सेवा। तब मंत्री धैर्यपूर्वक कोमल वाणी में बोले, महाराज आप विद्वान और ज्ञानी है। हे देव, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ है। आपने सदा साधु समाज का ही सत्संग किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभु प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बस होहिन गोसाई, बरबस राती दिवस की नाई। जन्म मरण, सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछड़ना, ये सब काल और कर्म के अधीन रात दिन की भांति बरबस होते हैं। सुख हर्षहीन जड़ दुख बिल खाहिन, दो सम धीर धरहिन मन माहिन, धीरज धरहु विवेकु विचारी, छाड़िय सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर व्यक्ति अपने मन में दोनों को एक समान ही मानते हैं। हे सबके हितकारी, आप ज्ञान से विचार कर धैर्य धारण करें और शोक का परित्याग करें। प्रथम बासु तमसा भयउ, दूसर सुरसरी तीर, नाई रहे जलपानु करी, सिय समेत तू बीर। श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके और जल पीकर ही रह गए। केवट कीन्ही बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंह रौर गवाई, होत प्रात बट छीरू मगावा, जटा मुकुट निज सीस बनावा। निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही वट वृक्ष का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटा मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, लखन बान धनु धरे बनाई, आपू चढ़े प्रभु आयसु पाई। तब श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज से नाव मंगवाई। पहले सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण रखे और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। बिकल बिलो की मोही रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा, तात प्रणामु तात सन कहेहु, बार बार पद पंकज गहेहु। करबी पायम परी विनय बहोरी, तात करिय जनी चिंता मोरी, बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता ना करें। आपकी कृपा, अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात, सब सुखु पाई हऊ, प्रतिपाली आयसु कुशल देखन, पाय पुनि फिरी आई हऊ। जननी सकल परितोषी परिपरि पायम, करी बिनती घनी, तुलसी करहु सोई जतनु, जेहिन कुशली रहहिन कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सुख पाऊंगा तथा आज्ञा का भली भांति पालन करके कुशल पूर्वक लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों को छूकर तथा उनका समाधान करके और उनसे विनती करके तुम वही प्रयत्न करना जिससे पिताजी कुशल रहे। गुरसन कहब संदेशु, बार बार पद पदुम गही,
करब सोई उपदेशु जेहिन न सोच मोही अवधपति। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेश कहना कि वे वही उपदेश दे जिससे पिताजी मेरा सोच ना करे। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुना एहु बिनती मोरी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाहु सुखारी। हे तात, सब पुरवासियों और कुटुंबियों से अनुरोध करके कहना कि वही मनुष्य मेरा हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। कहब संदेशु भरत के आए, नीति न तजिय राज पदु पाए, पालेहु प्रजहि कर्म मन बानी, सेहु मातु सकल सम जानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेश कहना कि राजा का पद प्राप्त कर नीति ना छोड़ देना, मन वचन और कर्म से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निबाहेहु भायप भाई, करि पितु मातु सुजन सेवकाई, तात भांति तेहि राखब राउ, सोच मोर जेहिन करई न काऊ। और पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाईपन को अंत तक निभाना। हे तात, पिताजी को उसी प्रकार रखना जिससे वे किसी प्रकार भी मेरा सोच ना करे। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहि निहोरा, बार बार निज सपथ देवाई, कहबीन तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें रोक दिया और मुझसे अनुरोध किया कि हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहां न कहना। कही प्रणामु कछु कहन लियसिय भई शिथिल स्नेह, थकित बचन लोचन सजल पुलक पल्लवित देह। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु वे स्नेहवश शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांचित हो गया। ते ही अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पारही नाव चलाई, रघुकुल तिलक चले एही भांति, देख ठाड़ कुलिस धरी छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी के संकेत पर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन किमी कहऊ कलेसु, जियत फिरे लेई राम संदेशु, अस कही सचिव बचन रही गयऊ, हानि गलानी सोच बस भयऊ। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूं जो श्री राम जी का यह संदेश लेकर जीवित ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री चुप हो गए और वे ग्लानि तथा सोच में डूब गए। सूत बचन सुनत ही नर नाहु, परेऊ धरनी उर दारुन दाहु, तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मनहुम मीन कहूम व्यापा। सुमंत्र के वचन सुनते ही महाराज दशरथ पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। वे तड़पने लगे। उनका मन मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को पहली वर्षा का जल लग गया हो। करी बिलाप सब रोविहीन रानी, महाविपति किमी जाई बखानी, सुनी बिलाप दुखहु दुखु लागा, धीरजहु कर धीरजु भागा। सब रानियां विलाप करके रोने लगी। उस महान विपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। उस विलाप को सुनकर दुख को भी दुख हुआ और धीरज का भी बांध टूट गया। भयऊ कोलाहलु अवध अति सुनी नृप राउर सोरु, विपुल बिहग बन परेऊ निसिमानहुम कुलिस कठोरु। राजा के रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिर पड़ा हो। प्राण कंठगत भयऊ भुआलु, मणिविहीन जनु व्याकुल ब्यालु, इंद्रि सकल बिकल भई भारी,
जनु सर सरसीज बनु बिनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप मरणासन्न हो गया हो। समस्त इंद्रियां अत्यंत विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमल वन मुरझा गया हो। कौसल्या नृपु दीख मलाना, रबिकुल रबि अंथयऊ जियम जाना। उरधरी धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। कौसल्या जी ने राजा को दुखी जानकर समझ लिया कि अब सूर्यकुल का सूर्य अस्त होना चाहता है। तब कौसल्या हृदय में धीरज धरकर बोली, नाथ समुझी मन करिय विचारु, राम वियोग पयोधि अपारु। करन धार तुम अवध जहाजु, चढ़ेऊ सकल प्रिय पथिक समाजु। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार है। सब कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरजु धरियत पाई पारू, नाहिंत बूढ़ी ही सबु परिवारू। जौ जियम धरिय बिनय पिय मोरी, रामू लखनू सिय मिलहिन बहोरी। आप धैर्य धारण करेंगे तो सब पार पहुंच जाएंगे, अन्यथा सारा परिवार डूब जाएगा। हे स्वामी, मेरी विनती हृदय में धारण कीजिए। श्री राम, लक्ष्मण और सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिया बचन मृदु सुनत, नृपु चितयऊ आँखी उघारी। तलफत मीन मलीन जनु, सिंचत शीतल बारी। पत्नी कौसल्या के वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर इस प्रकार देखा, मानो तड़पती हुई मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरि धीरजु उठी बैठ भुआलु, कहु सुमंत्र कह राम कृपालु। कहा लखनु कह रामु सनेही, कह प्रिय पुत्र बधु बैदेही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो, श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, प्यारा राम कहाँ है और मेरी बहू जानकी कहाँ है। बिलपत राउ बिकल बहु भांति, भई जुग सरिस सिराती न राती। तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर अनेक प्रकार से विलाप कर रहे थे। वह रात युग के समान बड़ी हो गई और बीतती ही नहीं थी। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। तब उन्होंने वह पूरी कथा कौसल्या को कह सुनाई। भयउ बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आशा। सो तनु राखी करब मैं काहा, जेहिन प्रेम पनु मोर निबाहा। उसका वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जो मेरे प्रेम के प्रण को नहीं निभा सका। हा रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिनु जियत बहु दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हे रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्यारे राम, तुम्हारे बिना मुझे बहुत दिन बीत गए। हे जानकी, हे लक्ष्मण, हे रघुवर, हे पिता के चित्तरूपी चातक के हितकारी मेघ। राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परिहरी रघुबर बिरहम। राउ गयऊ सुरधाम। तब राम राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा दशरथ श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। श्री राम 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 श्री राम।
श्री राम। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।